खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लियोरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सब मिलकर अपने लिए कलाम मुक़द्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा आज हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं। जैसे जैसे दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो रही है, वैसे ही इब्लीस लोगों को अपनी तरफ ट्रैक करने के लिए लोगों ही से टेक्नोलॉजी की ऐसी ऐसी चीज़ें बनवा रहा है कि लोग उसके जाल में, उसके हरबों में, उसके मंसूबों में फंस जाए और वो थोड़ी देर के लिए जो हमें लज्जत और सुकून बख्शती हैं चीज़ें, वो हमारे लिए अब्दी हलाकत का बायस बनती हैं। हम गुनाह करने की ख्वाहिश कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदा मंद तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है, ऐसी बात जो हम किसी से सुन लेते हैं या हमारी आंखों के सामने से गुजर जाए, तो हमें उसको देखने या उसको करने का दिल करता है, फिर हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है और हम चाहते हैं कि हम उसको करें। तो कलाम मुक़द्दस में याकूब के ख़त के पहले बाब में लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और जब गुनाह बढ़ चुका तो फिर मौत पैदा करता है। हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है, जन्म लेती है। वो पहले हामला होती है, फिर जन्म लेती है और फिर गुनाह बढ़ता है और गुनाह क्या बनता है? मौत का सबब बन जाता है। आज बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी ऐसी बातें हम देखते हैं कि लोग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी उनसे करवा रही है और इस सब के पीछे सबसे मेन मकसद इब्लीस का है। वो कई ऐसे हरबे यूज़ करता है, कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता है इंसानों ही की बनाई हुई, उन्हीं के अगेंस्ट, ताकि वो उसके मंसूबों में आकर, उसके ट्रैप्स में फंस कर गुनाह करें। और गुनाह क्या करता है? मौत पैदा करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए हमारे अंदर डिज़ायर पैदा होती है, लेकिन आज हम जिस पर बात करेंगे वो है ख्वाहिश नगारी। ख्वाहिश नगारी इब्लीस के तमाम हरबों में से एक ख़ास हरबा है, जिसके सबब से हमें बातनी तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। अगर दुनिया में ख्वाहिश नगारी की रेशो की बात की जाए तो दुनिया में ऐसे तमाम ममालिक जो ख्वाहिश नगारी करते हैं और वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, उनमें सबसे बढ़कर पाकिस्तान का नाम भी है। वो तमाम ममालिक जो ख्वाहिश नगारी में नंबर 1 पर हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो ख्वाहिश नगारी करता है, जिसमें ख्वाहिश नगारी को लोग पसंद करते हैं। लोग ऐसे ऐसे मवाद ढूंढते हैं, ऐसी चीज़ें, और ये सब कौन मुहैया करता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही ये सारी चीज़ें दस्तयाब कर रही है। ऐसे नॉवेल्स, ऐसी किताबें, फिल्में, टेलीविज़न पर, कंप्यूटर पर, और सबसे बढ़कर जो आज हमारे लिए मेन चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी ने मदद के लिए बनाई, लेकिन वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। बेशक ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ख्वाहिश की बात की जा रही है। जब हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है तो ख्वाहिश गुनाह पैदा करती है और फिर गुनाह हमें मौत तक ले जाता है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये ख्वाहिश नगारी के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो है वो हमें मवाद मुहैया करती हैं, ताकि जितने ख्वाहिश नगार लोग हैं वो अपने लिए आसानी से हर वो चीज़ जो उन्हें चाहिए वो देख सकें, ताकि उनके अंदर जो उनको जहनी सुकून चाहिए, जो वो लज्जत हासिल करना चाहते हैं इसको करके वो हासिल कर सकें। लेकिन ये गुनाह है। खुदा ने इंसान के अंदर जिनसी शहवत की बरकत रखी है, लेकिन जब हम इसका गलत इस्तेमाल करके, इसको गलत सूरत देकर, इसकी ख्वाहिश को बढ़ाकर
गलत वे में ले जाते हैं तो फिर फहश नगारी की तरफ चले जाते हैं। और वो गुनाह है, वो खुदा के मंसूबे के खिलाफ है। कलाम मुक़द्दस में से भी हमने पढ़ा कि फिर ख्वाहिश क्या होती है, हामला हो जाती है, गुनाह को जन्म देती है और गुनाह मौत का सबब बन जाता है। हो सकता है, बड़े अफसोस की बात है कि जब कोई मैसेज सुनाया जा रहा हो, जैसे कि मैं भी मैसेज सुना रही हूँ, कलाम की बातें आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी की नज़र से ये गुजरे तो वो इसको तर्क करके वो चीज़ जो उसे पसंद है, फिल्म, ड्रामा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वीडियो जिससे उसके जहन को तस्कीन मिले, उसे राहत मिले, वो देखना शुरू हो जाए। मैं ये समझती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को देखने से हमारी ज़िंदगी पर, हमारी रूहानियत पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निजात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम कचरे के अंदर हाथ डालते हैं, गंद के अंदर हाथ डालते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो कचरा हमारे हाथ को ना लगे। हमारा हाथ गंदा ज़रूर होगा, उसके जरासीम, उसकी तमाम गंदगी जिसमें हमने हाथ डाला है वो हमारे हाथ को मुतासिर करेगी। इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं, ऐसी ख्वाहिश करते हैं, खुदा के कलाम को छोड़कर बाकी चीज़ों को तरजीह देते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, तो वो हमारी रूहानियत को ख़राब करती हैं, हमारी ज़िंदगी पर अफेक्ट करती हैं। और मैंने फहश नगारी में बड़े बड़े खादमीन को मुब्तला देखा है, जो बड़े मजहबी रहनुमा हैं, वो भी इस चीज़ से मुतासिर हैं, वो भी इससे इस कदर मुतासिर हैं कि उन्हें कोई होश और ख़बर नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जब हमारे मजहबी लीडर ही इस तरफ चलेंगे तो कलीसिया को कौन सिखाएगा, कलीसिया को कौन समझाएगा। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, हम गंद में हाथ डालते हैं, हम ऐसा करने की ख्वाहिश अपने अंदर ले आते हैं, तो ज़रूर गुनाह हमारे अंदर जन्म लेता है, और फिर ज़रूर है कि गुनाह हमें मौत की हद तक ले जाए। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे बाज आना चाहिए। और मशरिक और मगरिब में फहश नगारी ने तो लोगों के अंदर इतना घर कर लिया है कि लोगों ने इसको अपना बड़ा कारोबार बना लिया। लोग इससे मुनाफा हासिल करते हैं फहश नगारी से, और ये माशरे के लिए गुमराह कुन और तबाह कुन असरात का सबब बनते हैं। और फहश नगारी ने इतनी अफराद से माशरे को मुतासर किया है कि इसने कई तरीक़ों से लोगों को इससे नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि इंसान के जिनसी जज्बे के वक़ार और उसकी वक़्त की तज़लील हो जाती है। खुदा ने जो जिनसी फेल इंसान के अंदर रखा है, वो उससे कई आगे हद से बढ़कर काम करना शुरू कर देता है, वो हद से आगे बढ़ जाता है और खुदा के मंसूबे को तर्क कर देता है। और फिर दूसरा काम ये होता है कि इंसान अपने इंसान होने यानी इंसानियत को जो है उसकी तज़लील करता है, जो फहश नगारी करती है। ख़ास तौर पर इसमें जो है वो औरतें जो इसका निशाना बनती हैं। औरतों का इज़्ज़त और वक़ार चला जाता है, मर्दों का भी इज़्ज़त और वक़ार जाता है, लेकिन ज़्यादा निशाना औरतों को बनाया जाता है। उनकी तस्वीर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे जिनसी ख्वाहिश बढ़ती है। लोग फिर अपने आप को इस तरफ ले जाते हैं ना चाहते हुए भी। लेकिन इस सब से बचा जा सकता है अगर हम इसको तर्क करें, इसका ख्याल भी अपने जहन में ना आने दें। फिर तीसरा काम ये होता है कि तीसरा असर इसका ये होता है कि इंसान अपने अंदर एक जहनी ख्यालात को पैदा करता है कि जहनी ख्याली दुनिया में चला जाता है और वो अपने ख्यालात में ही एक दुनिया बसाता है, उसमें रहना शुरू कर देता है और उसी में रहकर वो जिनसी जज्बे के ख़िलाफ़ चला जाता है और दुनिया आबाद करके अपने आप को जो है वो खुदा के मंसूबे के ख़िलाफ़ ले जाता है और उसका इस कदर आदी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या कर दिया। एक तहकीक के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जो लोग हल्की फुल्की फहश नगारी करते हैं या छोटी मोटी वीडियोस देखते हैं और कहते हैं कि शायद इससे कोई गलत आंसू नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा,
یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ شدید فحش نگاری کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں لت لگ جاتی ہے اس کی۔ اور پھر چوتھا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ فحش نگار جو ہوتے ہیں فحش مواد کو دیکھنے سے جن سے متعلق جرائم لوگ جو ہیں وہ ان میں جو ہے اس شدت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، نشانہ بنایا گیا، اور ان جرائم میں جتنے لوگ ملوث ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ انہی لوگوں کی پائی جاتی ہے جو فحش نگار ہوتے ہیں۔ اور جب وہ فحش نگاری کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر جستجو بڑھتی ہے، وہ پھر اس طرح کے حرکات اور سکنات کرتے ہیں اور اس طرح کے جرائم کرتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ اور پھر پانچواں جو نقصان ہے، فحش نگاری جو ہے جنسی فعل کو خدا کے منصوبے سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ جنسی فعل خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ جنسی فعل عورت اور شوہر، میاں اور بیوی کے درمیان شادی کے بعد کا عمل ہے، لیکن جب لوگ فحش نگاری کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو آپ شادی سے پہلے نہیں کر سکتے، یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن یہ سراسر گناہ ہے، یہ خدا کے منصوبے کے خلاف ہے۔ جب ہم اپنی بیوی کے علاوہ یا شادی سے پہلے یا شوہر کے علاوہ بیویاں شادی سے پہلے ایسے کام کرتے ہیں تو وہ فحش نگاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ بائبل مسلسل خبردار کرتی ہے کہ جنسی فعل جو ہے وہ ایک غلط ہے، جنسی فعل کرنا غلط ہے، یہ گناہ ہے اور اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے معاشرے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں خرابی آتی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، ذہنی سکون کے لیے فحش نگاری کر لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو ابدی ہلاکت میں داخل کر دیتے ہیں۔ مسیح کے پیروکاروں کو محسوس کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کو کرنے سے انہیں باز آنا چاہیے، لیکن جو لوگ مسلسل اس کو کرتے رہتے ہیں پھر ان کے لیے چند اثرات ان کو بھگتنے پڑتے ہیں، وہ ان کے سامنے آتے ہیں۔ پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کو جو ہے اپنے لیے جنسی کھلونا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا رجحان اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ عورتیں ان کے لیے کھلونا ہے، وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کریں۔ اور دوسرا جو اثر ہوتا ہے کہ شہوانی خیالات کو قابو میں رکھنے کے، وہ اپنے شہوانی خیالات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، ان کا قابو ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس پر ضبط نہیں رکھ سکتے، قابو نہیں پا سکتے۔ اور تیسرا جو اثر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایسے خیالات کہ صرف غلط چیزیں، جو منع کی گئی چیزیں ہیں وہی ہمیں تسکین اور آرام پہنچا سکتی ہیں، اس کا اثر ان کی زندگیوں پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایسے کام نہ کریں، کیونکہ کلام بارہا اس کے بارے میں منع کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 18ویں آیت میں بھی مقدس پولس رسول کہتے ہیں حرام کاری سے بھاگو۔ پھر وہ فلپیوں کی کلیسیا کو بھی، فلپی کے ایمانداروں کو بھی جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں کہ تمہیں کون کون سی باتیں کرنی ہیں اور کون کون سی نہیں کرنی۔ فلپیوں 4 باب کی 8ویں آیت میں ہدایت کر رہا ہے پولس رسول۔ آج ہماری زندگیوں کے لیے بھی یہ میسج ہے، ہم ٹیکنالوجی کا درست استعمال کریں اور ابلیس کے اس حربے کو جو وہ فحش نگاری کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں پھیلاتا ہے کہ لوگ غلط کام کریں، لوگ غلط طرف چلے جائیں، اس کو ترک کریں اور خدا کے کلام پر جو خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں، حرام کاری کو چھوڑیں اور گناہ کو ترک کریں، نہیں تو گناہ آپ کو موت کی طرف لے جائے گا، خدا سے دور لے جائے گا۔ جو جنسی فعل خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، فحش نگاری نہ کریں تاکہ آپ گناہ سے بچیں اور ہلاکت میں، ابدی ہلاکت میں داخل نہ ہو سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔